Now let us continue sacrifices and rituals. With religious evolution, simplicity of nature worship was lost. यानी कि आपने पढ़ा ना कि अर्ली वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक पीरियड में नेचर वर्शिप था, यानी प्रकृति की उपासना की जाती थी. बट धीरे धीरे क्या हुआ, ये ख़त्म होता गया. जो सिंप्लिसिटी थी वो ख़त्म होती गई. रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, यानी सेक्रीफाइसेस का मतलब यहाँ पे क्या है, यजनास. सेक्रीफाइसेस मीन्स बलि भी होती है, बट यहाँ सेक्रीफाइसेस मतलब यजनास. रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस बिकम अ डेली रूटीन, यानी डेली में ये रिचुअल्स फॉलो किए जाने लगे. बिसाइड द यजनास परफॉर्म बाय द किंग्स, द कॉमन पीपल परफॉर्म्ड स्मॉल यजनास, ड्यूरिंग विच मिल्क, घी, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स वर ऑफर्ड टू द डिटीज़. ये तो सबको पता है कि यज्ञ में ये सब चीज़ें प्रवाहित की जाती हैं. द रिच पीपल एंड बिजनेसमैन कंडक्टेड बिगर सेक्रीफाइसेस. ड्यूरिंग सच यजनास, पुरोहित रिसीव्ड गोल्ड, एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड लार्ज नंबर ऑफ काउस एज गिफ्ट. यानी क्या होता था कि पुरोहित यानी ब्राह्मण जो है यज्ञ करवाते थे. यज्ञ के बदले में उन्हें ये एक्सपेंसिव चीज़ें दक्षिणा के रूप में बड़ा अमाउंट दिया जाता था. गिविंग दक्षिणा वॉज ऑल्सो अ रिचुअल्स एंड पायस ड्यूटी, यानी दक्षिणा देना भी एक रिचुअल्स है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता था. Ritualism had gained strong roots and even a small deviation while performing certain worship was considered as sin. यानी कि इस रिचुअल को परफॉर्म करते समय, यज्ञ को करते समय, दक्षिणा देते समय अगर कोई गलती हो जाए तो उसे क्या माना जाता था, उसे सिन यानी पाप माना जाता था कि अगर कोई गलती हो गई तो पाप मिलेगा, ऐसा लोगों का विश्वास था. तो यानी रिचुअलिज्म जो है ना थोड़ा सा रिजिड होता जा रहा था. Now, new doctrines. The Brahmins were responsible for bringing about many innovations and evolving new doctrines. Okay? ब्राह्मण्स जो है वो ही मेन थे, भगवान के रूप में उन्हें माना जाने लगा. ठीक, तो उन्होंने नए डॉक्ट्राइन्स बनाए. मोर एम्फेसाइज वॉज लेड ऑन पीनेंस कॉल्ड तपस्या विच बिकेम रिचुअलिस्टिक. यानी धीरे धीरे जो है सिस्टम चेंज हो गया और ज़्यादा जोर तपस्या पे दिया जाने लगा. तपस्या यानी मेडिटेशन विथ स्ट्रिक्ट रूल. द न्यू डॉक्ट्राइन्स इंक्लूडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा एक्शन, धर्मा ड्यूटी एंड मोक्ष, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन. सॉल्वेशन का मतलब पता होगा आपको, फ्री फ्रॉम द बर्थ साइकिल, रीबर्थ साइकिल. द बिलीफ इन रीबर्थ गेन रूट्स, यानी जो पुनर्जन्म में है धीरे धीरे लोगों का विश्वास और भी ज़्यादा हो गया. कॉन्सिक्वेंटली ऑल दीज इनोवेशंस स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ ब्राह्मण. इन सब चीज़ों से क्या हुआ, धीरे धीरे ब्राह्मण की पोजीशन जो है स्ट्रांग होती गई. द ब्राह्मण वर सेड टू हैव डिवाइन पावर्स. उन्हें दैवी माना जाने लगा कि वो जो बात कह दे वो सच हो जाएगी. नो रिचुअल्स और रिलीजियस सेलिब्रेशन वुड कमेंस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द ब्राह्मण. अब इसका नतीजा क्या हुआ कि कोई भी रिलीजियस सेलिब्रेशन, कोई भी रिचुअल्स जो है ब्राह्मण के बिना परफॉर्म नहीं किया जा सकता था. और सिचुएशन ये हो गई कि कहीं ना कहीं कुछ जो ब्राह्मण थे वो इसका फ़ायदा उठाने लगे, जिसकी वजह से आप चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि वैदिक एज का डिक्लाइन हुआ और फिर आपका बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वगैरह राइज हुए. ये हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. फर्स्ट लेट अस कंप्लीट द चैप्टर वैदिक पीरियड. ओके चिल्ड्रन.